Hello everyone, welcome to all of you in our YouTube channel. Students, हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और उसमें हमने पिछली वीडियो में जो वैलेंसी होती है आयंस की वो कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। और अगर हमें वैलेंसी याद है आयंस की तो हम आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले आसानी से लिख सकते हैं। और इसी वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले हम कैसे बना सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यही जो मेथड है आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले राइट करने का, वही हमें कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हमें जिस भी कंपाउंड का आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला राइट करना है उसी के सबसे पहले हम नाम लिख देते हैं उस कंपाउंड का। नाम लिखने के बाद हमें उन जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं उसके सिंबल राइट करने हैं। सबसे पहले कंपाउंड का नाम, उसके बाद उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके सिंबल। और फिर हमें आसानी रहेगी कि कैटायन तो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, उस कंपाउंड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज वाला है कैटायन उसको लेफ्ट साइड, और जो एनायन है नेगेटिव चार्ज वाला उसको राइट साइड लिखते हैं। और कैटायन और एनायन को इस तरीके से हमें एडजस्ट करना है कि जो टोटल पॉजिटिव वैलेंसी है कैटायन की वो टोटल नेगेटिव वैलेंसी जो एनायन की है उसको उसके इक्वल हो। जैसे 3 पॉजिटिव वैलेंसी अगर कैटायन की है तो एनायन की भी 3 नेगेटिव वैलेंसी आनी चाहिए। इस तरीके से हमें किसी आयनिक कंपाउंड्स का फार्मूला लिखना है। हम एग्जाम्पल के वे में अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने सपोज किया कि हम जो फार्मूला लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला हमें राइट करना है। तो हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट का हम नाम लिख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट के अंदर जो सिंबल है, सोडियम का सिंबल है Na और जो कार्बोनेट है वो है CO3 कार्बोनेट। तो उनके सिंबल लिखे हमने, सोडियम का Na और कार्बोनेट CO3। उसके बाद जो सोडियम है उसकी वैलेंसी Na पॉजिटिव हम पढ़ चुके हैं, मोनोवेलेंट है, एक पॉजिटिव वैलेंसी है। और हमने पिछली वीडियो में कार्बोनेट आयन पढ़ा था CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन, उसकी वैलेंसी है 2 नेगेटिव। तो सोडियम के नीचे 1 पॉजिटिव और CO3 के नीचे 2 नेगेटिव, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और जो सोडियम है उसके क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सोडियम के नीचे तो हमें 2 लिखना है ये वाला, और CO3 जो है उसके नीचे हमें 1 लिखना है। यहाँ पे कंप्लीट CO3 के नीचे 1, जो कि 1 लिखना और ना लिखना एक ही बात है। तो सोडियम के नीचे हमने 2 लिखना है और CO3 के नीचे 1 लिखना है। तो ये हुआ आयनिक कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला। हम और भी सैंपल प्रॉब्लम करते हैं जिससे आप अच्छे से समझ जाओगे। मान लीजिए हमें वर्कआउट फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड के फार्मूला के ऊपर काम करना है हमें। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला लिखना है, तो उसका नाम लिखा सबसे पहले मैग्नीशियम क्लोराइड और जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम जो एटम है उसका सिंबल है Mg, सिंबल लिखा Mg। और क्लोराइड में क्लोरीन, उसका सिंबल लिखा Cl। उसके बाद उनके नीचे उसकी वैलेंसी लिखते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम जो आयन था कल हमने पढ़ा था Mg2 पॉजिटिव डाईवैलेंट कैटायन होता है, 2 पॉजिटिव वैलेंसी। और क्लोराइड आयन Cl के ऊपर नेगेटिव आता है, क्लोराइड आयन Cl के नीचे 1 नेगेटिव हमने वैलेंसी लिख दी। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब मैग्नीशियम के नीचे तो ये वाला 1 लिखना है और क्लोरीन के नीचे ये वाला 2 लिखना है, Mg1Cl2। 1 को आप लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो लिखा Mgcl2। ये फार्मूला होगा मैग्नीशियम क्लोराइड का। हम नेक्स्ट सैंपल प्रॉब्लम में और देख लेते हैं। हमें एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला लिखना है। एल्यूमिनियम सल्फेट में एलिमेंट जो है एल्यूमिनियम, सबसे पहले उसका सिंबल Al। सल्फेट आयन गाइज हमने पिछली वीडियो में किया था, SO4 2 नेगेटिव होता है सल्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव। तो एल्यूमिनियम का सिंबल Al, SO4 सल्फेट का होगा SO4। उसके नीचे लिखी उसकी वैलेंसी, एल्यूमिनियम की होती है 3 पॉजिटिव, ट्राईवेलेंट कैटायन में था ये Al 3 पॉजिटिव।
SO4 के ऊपर होता है 2 नेगेटिव, तो इसके नीचे लिखा 2 नेगेटिव। उसके बाद किया क्रॉस मल्टीप्लाई, एल्यूमिनियम के नीचे तो लिखना है 2, ये सबस्क्रिप्ट होती है नीचे वाली, और SO4 कंप्लीट के नीचे लिखना है 3, तो ब्रैकेट लगाई हमने SO4 कंप्लीट, उसके नीचे लिखा 3। तो ये फॉर्मूला हुआ एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होल थ्राइस। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ सम ऑफ द आयंस आर गिवन बिलो, K पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Br नेगेटिव और 2 नेगेटिव, ये बताया। उसके बाद फॉर्मूला लिखना है एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का। सिंबल यहाँ पे दे रखे हैं, साथ में वैलेंसी भी बता रखी है। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का लिखना है तो इसके सिंबल लिखते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम का Al, ब्रोमाइड में से Br ब्रोमीन, उसकी वैलेंसी बता रखी है। Al के ऊपर 3 पॉजिटिव है तो वैलेंसी होगी 3 पॉजिटिव, Br के ऊपर नेगेटिव है तो 1 नेगेटिव वैलेंसी। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, एल्यूमिनियम के नीचे लिखना है 1, Br के नीचे लिखना है 3, तो फार्मूला बन गया AlBr3 एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। और पूछा गया है इसमें पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम का सिंबल होता है K, पोटेशियम का सिंबल होगा K एंड ऑक्साइड O2 नेगेटिव दे रखा है। ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, उसका सिंबल O। पोटेशियम के ऊपर तो है 1 पॉजिटिव, वैलेंसी लिख दी 1 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर है 2 नेगेटिव, तो ये लिखी 2 नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई, K के नीचे 2 लिखा, सबस्क्रिप्ट क्या लिखी 2 ये वाली, और ऑक्सीजन के नीचे लिखा 1 को हटाने के बाद बचेगा फार्मूला K2O, दैट इज द फार्मूला ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड। एंड नेक्स्ट जो सैंपल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन रहेगा। वैलेंसी ऑफ 2 एलिमेंट्स A एंड B, A और B एलिमेंट है हमारे पास और उनकी वैलेंसी दी गई है, तो फार्मूला लिखना है A के सल्फेट का। A लिखा यहाँ पे, उसके सल्फेट का मतलब SO4 लिखा। A की वैलेंसी दे रखी है 1 पॉजिटिव, SO4 सल्फेट की होती है 2 नेगेटिव, हमने अभी बताया था SO4 2 नेगेटिव, ये तो आप अच्छे से याद रख लेना, इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, A की वैलेंसी 1 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, तो उसके नीचे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद A के नीचे 2, ये वाला SO4 के नीचे 1, तो फार्मूला रहेगा Al2SO4। और नेक्स्ट जो सैंपल प्रॉब्लम रहेगी, फार्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ है मेटल। कोई भी मेटल है जिसको M से रिप्रेजेंट किया है और उसको क्लोराइड का फार्मूला है Cl2, तो उसके सल्फेट का क्या फार्मूला रहेगा। मेटल है जिसका क्लोराइड का फार्मूला क्या है MCl2, मान लीजिए ये मेटल, ये उसका क्लोराइड, MCl2 फार्मूला है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो MCl2 बना है, तो अगर हम ये लिखें इसके नीचे तो तब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो तभी MCl2 बनेगा, M के नीचे 1, क्लोरीन के नीचे 2। तो यहाँ से हमें ये अंदाजा हो चुका, जो मेटल है उसकी वैलेंसी है 2 पॉजिटिव और क्लोरीन है उसकी वैलेंसी है 1 नेगेटिव। हमें मेटल की वैलेंसी यहाँ से पता चल चुकी है। हम फार्मूला को दोबारा से ऐसे लिखते हैं, हमने सिंबल लिखे, MCl2 बनेगा कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो Cl के नीचे होगा 1 नेगेटिव, मेटल के ऊपर नीचे होगा 2 पॉजिटिव, तभी बनेगा। तो मेटल की यहाँ से वैलेंसी कितनी पता चली 2 पॉजिटिव। मेटल की वैलेंसी 2 पॉजिटिव पता चल चुकी, तो उसी मेटल के सल्फेट का फार्मूला लिखना है। मेटल लिखी मैंने सिंबल M, उसका 2 पॉजिटिव वैलेंसी अभी पता चला था, उसका सल्फेट, सल्फेट मतलब SO4 और उसकी वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेटल के नीचे 2, SO4 पूरे के नीचे 2, तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे कैंसिल आउट करके जो फार्मूला होगा वो होगा MSO4। 2 दोनों में कॉमन है तो क्या होगा फार्मूला MSO4। मान लीजिए अगर हमारे पास है C2O4, तो हम इसको जो 2 कॉमन है यहाँ से हम इसको CO2 लिख सकते हैं। ऐसे ही 2 दोनों जगह कॉमन है तो हम क्या लिखेंगे MSO4, ये मेटल के सल्फेट का फार्मूला रहेगा। तो गाइज ये थे आज के हमारे
जो भी टॉपिक था, फार्मूला कैसे राइट करते हैं आयनिक कंपाउंड्स का। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।